समाअत करें। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का बयान। आपके वालिद हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि मेरे दोस्त, मेरे खलील, मेरी राह में तुम कुछ कुर्बान करो। आप सुबह को उठते हैं, 100 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। दूसरी शब दूसरे दिन फिर जब सोते हैं, फिर वही मंजर आपकी निगाहों के सामने होता है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, मेरे दोस्त, मेरी राह में तुम कुछ कुर्बान तो करो। तो आप सुबह को फिर उठते हैं तो अल्लाह की राह में 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। तीसरी शब फिर वही मंजर आपके सामने होता है, मेरे दोस्त, मेरे खलील, मेरी राह में तुम वो चीज कुर्बान करो तो सबसे ज्यादा अजीज हो, सबसे ज्यादा प्यारी हो, वो चीज मेरी राह में कुर्बान करो। तो अल्लाह तबारक व तआला का इशारा हजरत इस्माइल की तरफ के लिए था। समाअत करें कि बशारत ख्वाब में पाई के उठ, हिम्मत का सामान कर। बशारत ख्वाब में पाई के उठ, हिम्मत का सामान कर। पे खुशनू दिए मौला इसी बेटे को कुर्बान कर। पे खुशनू दिए मौला इसी अरे बेटे को कुर्बान कर। तो खलीलुल्लाह उठे अरे ख्वाब से, दिल में यकीन आया कि आखिर इम्तिहान बंदे का है, मालिक ने फरमाया। तो पहाड़ी पर से दी आवाज़ें सुना, आइल इधर आओ और यहाँ आकर खुदाए ए पाक का इरशाद सुन जाओ। तो पिदर की ये सदा सुनकर फिसल दौड़ा हुआ आया, रुका हरगिज न इस्माइल को शैतान ने बहकाया। यानी हजरत इस्माइल को शैतान ने बहकाया और कहा, क्या कहा कि तुम्हारे अब्बू जान आज तुमको कुर्बान कर देंगे, तुमको मार देंगे। तो आप कहते हैं कि अगर ऐसा कहीं होता है कि बाप बेटे को मार दे तो शैतान कहता है कि ये अल्लाह का हुक्म है। तो आप इरशाद फरमाते हैं कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो मेरी एक जान क्या, अगर 1000 जाने हों तो भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा, अल्लाह की राह में पेश कर दूंगा। तो जहां पर शैतान ने आपको बहकाया था, वहीं पर शैतान का एक टीला बना दिया गया है, एक सुतून बना दिया गया है, जहां पर हाजी और शैतान के कंकरियां मारते हैं। इसी तरीके से 3 बार उसने बहकाया है। एक जगह हजरत हाजरा को बहकाया, उनसे कहा कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे शौहर आज तुम्हारे बेटे को कहाँ ले गए हैं? तो उन्होंने कहा कि दावत में ले गए हैं। तो कहा नहीं, वो उन्हें कुर्बान करने के लिए ले गए हैं। कि उन्होंने कहा कि ऐसा कहीं हो सकता है कि बाप बेटे को कुर्बान कर दे? तो कहा नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है। तो हजरत हाजरा कहती है कि शैतान मलाऊन, ये तो एक इस्माइल है, अगर अल्लाह तबारक व तआला मुझको 1 से लेकर 100,000 इस्माइल दे तो मैं अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगी। तो वहां पर भी शैतान का पुतला बनाया गया है, शैतान का स्तूल बनाया गया है। वहां पर भी हाजी लोग उस शैतान के कंकरियां मारते हैं। तो देखिए, लिखते हैं कि पहाड़ी पर से दी आवाज़ें सुना, आइल इधर आओ, यहाँ आकर खुदाए पाक का इरशाद सुन जाओ। पितर की ये सदा सुनकर फिसल अरे दौड़ा हुआ आया, रुका हरगिज न इस्माइल को शैतान
نے بہکایا۔ تو پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں نے آج ایسا ایسا خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، قربانی پیش کر رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ حکم دیکھا ہے تو آپ اللہ کے حکم میں جلدی کیجئے اور اس کام کو جلدی انجام پہنچائیے۔ تو پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، ایک کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، اور یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تم کو ذبح کرتا ہوں اور خدا کے نام پر تیرے لہو سے ہاتھ بھرتا ہوں۔ تو سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسمان حیرات استطاعت گزاری پر۔ زمین و آسمان پریشان تھے، یا اللہ کیا ہونے والا ہے؟ ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا کہ باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہا ہو۔ زمین و آسمان پریشان ہیں۔ یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تم کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام پر تیرے لہو سے ہاتھ بھرتا ہوں۔ تو سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسمان حیرات استطاعت گزاری پر۔ تو رضا جوئی کیے صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یہ جرأت پیشتر، یہ ہمت پیشتر انسان دکھلائی نہ تھی اب تک۔ تو عجب شاہ تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تعامل یا تذبذ کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر۔ کوئی سوچ بچار، کوئی تعامل، کوئی تذبذ ان دونوں کی چہرے پر نہیں تھا۔ تو کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے نام پر بندہ پہ تعمیل حاضر ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ابا جان آپ اس کام میں جلدی کیجئے، انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے، میں صبر کروں گا، مگر آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، میرے اور ہاتھ اور پیروں کو رسی سے باندھ دیجئے جکڑ کے کہ میں چھوٹ نہ جاؤں۔ کہتے ہیں کہ مگر آنکھوں پر اپنی ابو جان پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا۔ اللہ اکبر! دیکھیے کیسا بیٹا ہے جو اپنے باپ کے لیے وصیت کر رہا ہے۔ مگر آنکھوں پر اپنی آپ پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی کس کر باندھ دیجئے گا، مبادا آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے، مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں یا ہاتھ تھرائے۔ پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی۔ ہوئے اب ہر طرح
तैयार दोनों बाप और बेटा। अरे छुरी उसने निकाली तो ये झट कदमों में आ लेटा। अल्लाह अकबर। छुरी पत्थर पे रगड़ी, अरे हाथ को वो हलकुम पर रखा। पछाड़ा और घुटना, पछाड़ा और घुटना सीने मासूम पर रखा। पछाड़ा और घुटना सीने मासूम पर रखा। तो जमी सहमी पड़ी थी, अरे आसमां साकिन था बेचारा। न इसे पेशतर देखा था ये जुर्रत का नजारा। और पितर था मुतमईन, बेटे के चेहरे पर बहाली थी। और छुरी हलकों में इस्माइल पर चली ही बाली थी। छुरी हलकों में इस्माइल पर चलने ही बाली थी। अरे मशीयत का मगर, अरे दरियाए रहमत, अरे जोश में आया कि इस्माइल का एक रोंगटा कटने नहीं पाया। यानी हजरत इब्राहिम ने छुरी को पत्थर पर बार बार रगड़ा और बार बार आपकी गर्दन पर चलाया, मगर छुरी नहीं चलती है। छुरी से आवाज आती है कि इब्राहिम तुम तो मुझे एक बार चलाते हो, और अल्लाह तबारक व तआला 1000 बार मना करता है कि अगर एक रोंगटा भी कट गया तो तेरी खैरियत नहीं है। तो बताओ मैं कैसे काट दूं? हजरत इस्माइल कहते हैं कि अब्बू जान आप क्या कर रहे हैं? अरे जरा अगर छुरी नहीं जलती है तो छुरी की नोक से काम लीजिए, छुरी की नोक से काम लीजिए और मुझे जल्दी से जल्दी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। अल्लाह अकबर। देखिए कैसा बेटा था और कैसा बाप था, मगर अल्लाह का जब दरिया रहमत जोश में आया तो हजरत इस्माइल का एक रोंगटा भी नहीं कटा। समाप्त करें। मशीयत का मगर और दरियाए रहमत जोश में आया कि इस्माइल का एक रोंगटा कटने नहीं पाया। तो क्या हुआ? हुए जिब्रील नाजिल और थामा हाथ हजरत का। कहा बस इंतहा मकसूद था इशियार जुरात का। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि बस ये आपका अल्लाह का मकसद ये था कि आपका इम्तिहान लेना था कि आपके अंदर कितनी इशियार और कितनी जुर्रत और कितनी हिम्मत है। आगे लिखते हैं हफीज जालंधरी साहब अपने शाहनामे में समाप्त करे, ये तात और कुर्बानी हुई अरे मंजूर यज़दानी कि जन्नत से ये दुम्बा आ गया है बहरे कुर्बानी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम के जानू के नीचे से हजरत इस्माइल को निकाल लेते हैं और उसी जगह पर दुम्बा पेश कर देते हैं जन्नत से लाए थे। ये तात और कुर्बानी हुई मंजूर यज़दानी कि जन्नत से ये बुर्रा आ गया है बहरे कुर्बानी। हमेशा के लिए इस ख्वाब सादिक का समर लीजिए, इसी बुर्रे को बेटे केवल कुर्बान कर दीजिए। गरज दुम्बा हुआ कुर्बान इस्माइल के सदके, ये सुन्नत बन गई ईमान की तकमील के सदके। कि देखिए अल्लाह तबारक व तआला की शान देखिए, अगर इस्माइल की जगह पर दुम्बा कुर्बान नहीं होता तो कौन आज ऐसा आदमी होता जो अपने बेटे की कुर्बानी अल्लाह की राह में करता। अल्लाह का राज अल्लाह ही जानता है कि इस्माइल के सदके में दुम्बे की
قربانی ہوئی اور آج بھی ہمارے آپ کے لیے دمبا جو ہے آپ کی قربانی کی سنت بن گئی. غرض دمبا ہوا قربان اسماعیل کے صدقے، یہ سنت بن گئی ایمان کی تکمیل کے صدقے. خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل گیا کہ ذبیح اللہ، اللہ کی راہ میں ذبح ہونے والے. مگر یہ مقام، یہ شہادت کا مرتبہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز اجل سے حضرت امام علی مقام شہیدان کربلا حسین علیہ السلام کی شان میں ان کے خاتے میں لکھا رکھا تھا. تو یہ منظر جو تھا میدان کربلا کا تھا، یہ یہاں پر کیسے بپا ہوتا؟ خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھیے کلمہ شریف، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ صلی اللہ تعالی وسلم.